तो आज की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी में जो विश्वास लोगों के हर वर्ग और हर धर्म का जुड़ रहा है, उससे जुड़ी यह खबर है। पीएम मोदी ने हर वर्ग और हर धर्म के विकास को अपने शासन से जोड़ने का प्रयास किया और यही वजह है कि अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर से मुस्लिम समाज में भी इस बात के संकेत गए हैं कि वो इस शासन में खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम में शामिल हो। इसी का ताजा नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री के राज में मुस्लिम भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए तो यूपी में मुस्लिम बाहुल सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए पीएम ने खुद कमान संभाली है और अब पीएम की निगरानी में मुस्लिम नेताओं की नई टीम तैयार हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने मुस्लिम समाज के लिए जो काम किए हैं, उन कामों का मैसेज जनता तक नहीं पहुंच पाया है। भाजपा मुसलमानों के पिछड़े वर्ग में पैठ बनाने और बौद्धिक वर्ग में पार्टी के खिलाफ बनी धारणा को तोड़ने की रणनीति पर विचार कर रही है। इस क्रम में पार्टी पुराने चेहरों से इतर मुसलमानों की और उनके नेताओं की नई टीम बना रही है, जिसमें बौद्धिक और पिछड़ा वर्ग से जुड़ी शख्सियतों को तरजीह दी जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग का वोट हर हाल में हासिल करने की रणनीति बीते साल हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनी थी। वोट की परवाह किए बिना मुस्लिम, खासकर पसमानदा मुसलमानों से संपर्क साधने के पीएम मोदी के आह्वान के बाद इसके रोडमैप को तैयार किया गया है। दरअसल इन सब बदलावों के पीछे का कारण है कि बीजेपी के मुस्लिम नेताओं का जमीनी आधार न होना। ये सब नेता आम मुस्लिमों की पहुंच से दूर थे, जिस वजह से मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार आम मुस्लिमों में नहीं पहुंच पा रहा था, जिस वजह से बीजेपी मुसलमानों के संदर्भ में सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति कर रही थी, जिसके कारण चुनिंदा चेहरों और संगठन और सरकार में उन्हें अहमियत तो मिली, मगर पार्टी को इसका कोई खास लाभ नहीं मिला। पीएम मोदी ने इस परिपाटी को खत्म करने की कोशिश की और वो करना भी चाहते हैं। यही कारण है कि बीते 9 सालों में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर जैसे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में अहमियत घटी। कई चेहरों को राज्यसभा में दोबारा मौका नहीं मिला। पीएम मोदी की रणनीति यह है कि अब युवा, ऊर्जावान मुस्लिमों को बीजेपी में जगह दी जाए ताकि वो पार्टी के साथ साथ जनता तक पहुंच सकें, क्योंकि जनता में जिनकी पैठ होगी, नेता वही होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझने की कोशिश करती है और जानती है कि जमीनी तौर पर किन नेताओं का जुड़ाव। मुसलमानों की नई टीम बनाने के संकेत बीते साल पर मिले। उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा की जगह दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया ताकि मुस्लिम युवाओं में बीजेपी की तरफ उन्हें आकर्षित करने का एक मौका और मिले। बीते साल ही मुख्तार अब्बास नकवी और जफर इस्लाम का राज्यसभा कार्यकाल नहीं बढ़ा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं का जमीनी आधार नहीं था। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी कुशल प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जनाधार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ऐसा लगा कि शायद इनका जनाधार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। पिछले साल मोदी सरकार ने गुजर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में मनोनीत किया। शहजाद पूनावाला के रूप में एक तेज तर्रार युवा को पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया गया और प्रोफेसर मंसूर को विधान परिषद के लिए मनोनीत भी किया गया। क्या है रणनीति? भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि मुसलमानों में पैठ न बना पाने की बड़ी वजह बौद्धिक वर्ग में पार्टी जो उनकी विरोधी धारणा है, वो एक तरीके से धर कर गई है। बीजेपी इससे पूर्व पसमानदा और लाभार्थी वर्ग तक योजनाबद्ध तरीके से नहीं पहुंच पाई। इन दोनों की रुकावट को दूर करने के लिए पार्टी को इन्हीं वर्ग के नए और महत्वपूर्ण चेहरों की जरूरत थी। इसी क्रम में आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाने के बाद तारिक मंसूर को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इस समुदाय के पिछड़े और पसमानदा वर्ग के नए चेहरों को संगठन और सरकार के साथ साथ संसद में भी जगह दी गई। अब आपको बताते हैं कि कौन है पसमानदा मुस्लिम जिन पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है और खास तौर से प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो इन्हीं समाज को आगे बढ़ाने का है। पसमानदा मूल तौर पर फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूटे हुए लोग, यानी कि निचले तबके के मुस्लिम कहलाते हैं पसमानदा। देश की आबादी में 15% मुस्लिम ऊंचे तबके से हैं, बाकी 85% मुस्लिम पसमानदा माने जाते हैं। इनमें कई जातियां हैं, कुंजरे, जुलाहा, धुनिया, कसाई, फकीर, हजाम, मेहतर,
ग्वाला, धोबी, लोहार, सिद्दीकी, दर्जी, ये सब पसमानदा मुसलमान हैं और इनकी ज्यादा आबादी भी आपको देखने को मिलेगी और हर क्षेत्र में ये ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। आसान भाषा में समझाएं तो मुस्लिमों का ओबीसी और दलित वर्ग पसमानदा मुस्लिम ही है और इनको लेकर बहुत सी पार्टियों ने राजनीति भी की है, लेकिन वो राजनीति तक ही इन पसमानदा मुसलमानों को शामिल कर पाए। इन्हीं मुसलमानों को लेकर बीजेपी नई रणनीति तैयार कर रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की पहचान कर रही है बीजेपी। देश के 60 मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है। इन 60 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसी हर लोकसभा सीट पर 5000 मुस्लिम को जोड़ना बीजेपी का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज को। बीजेपी ने 14 राज्यों को इसके लिए चुना है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा, हरियाणा। इसके बाद पश्चिम बंगाल, यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, एमपी, लद्दाख, महाराष्ट्र, केरल और बिहार इनमें शामिल हैं, क्योंकि यहां के कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेट हैं या मुस्लिम आबादी वहां एक बड़ा फोकस रखती है चुनाव में और उनके मत का जो प्रतिशत है वो वहां जीत हार के प्रतिशत में खुद तब्दील होता है। दरअसल बीजेपी पर हिंदू पार्टी का टैग लगा है और भारतीय जनता पार्टी खासतौर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये चाहती है कि ये टैग हटे, क्योंकि वो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो इस नारे को कैसे सार्थक किया जाए, यही इस मामले का उद्देश्य है। बीजेपी हमेशा से हिंदुओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन बीजेपी को अब ये टैग हटाना है। बीजेपी अब हर वर्ग की पार्टी बनना चाहती है। 2024 से पहले बीजेपी हिंदू पार्टी की इमेज बदलने की कोशिश कर रही है। यूपी की सारी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरह की विजय मिली है, खासतौर से विधानसभा में जो बाजी बीजेपी ने यहां मारी है, उससे बीजेपी बहुत खुश है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। इन सीटों ने बीजेपी में उत्साह भर दिया है। अब मुस्लिम वोटर्स को, दूसरे इलाकों के मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश में बीजेपी लगी है। बीजेपी पीएम मोदी के बातें मुसलमान तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, इसके लिए मन की बात का उर्दू संस्करण मुस्लिम बाहुल इलाकों में बांटा जाएगा। किताब में मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। यह पैठ इसलिए भी बनाना जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए होम ग्राउंड बैटल बहुत जरूरी है, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर विस्तार की बहुत ज्यादा गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं दिख रही है और राजनीतिक तौर पर ऐसा दिखता भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पार्टी को अपनी पुरानी सीटों पर ही केवल फोकस करना पड़ेगा और उनमें भी यदि विपक्ष का गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी को अपना वोट बढ़ाने की जरूरत है। पीएम मोदी की भी चाहत है कि अब बीजेपी सबकी पार्टी कहलाए, इसलिए वो खुद नई टीम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।